पिरामल फार्मा के नंबर्स हम सुबह देख भी चुके थे। थोड़ा सा नंबर्स पर डिस्कशन करते हैं। पहली तिमाही में पिरामल फार्मा को करीब करीब 80 करोड़ का घाटा हुआ था, जबकि आय हल्का थोड़ा सा अगर आप देखें प्रेशर में रही है और मार्जिन्स में करीब 5% की कमी आई। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नंदिनी पिरामल मौजूद हैं, चेयरपर्सन पिरामल फार्मा की। नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और मैं देख रहा हूँ कि जो आपका एबिटा मार्जिन्स है वो करीब करीब 11% से घट के करीब करीब 200 बेसिस पॉइंट रिड्यूस होकर 9% की रेंज में रहा। थोड़ा सा आगे निकट भविष्य में जो आपकी मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री है वो क्या रहेगी, इस पर प्रकाश डालिएगा। और एक एक डायरेक्शन में सस्टेन कब होंगे मार्जिन्स, इस पर थोड़ा सा आपका व्यू चाहूँगा मैं। पिरामल फार्मा जो गाइडेंस दिया था पहले, सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ, मिड टीन्स एबिटा और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट्स, वो गाइडेंस पर हम ऑन ट्रैक हैं। जनरली हमारे बिजनेस में क्वार्टर वन थोड़ा सॉफ्ट क्वार्टर होता है और फिर पिकअप होता है Q3 और Q4 में, क्योंकि दैट इज द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर एंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर ईयर फॉर आवर कस्टमर्स। सो आई थिंक ओवरऑल हमने कहना चाहते हैं कि हम ऑन ट्रैक है, देखेंगे पिकअप होएंगे प्रोबेबली H2 में, एंड वी सीम टू बी ऑन प्लान फॉर दैट। ओके, क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 से हालात होने की संभावनाएं आप बता रही हैं नंदिनी जी, लेकिन डी स्टॉकिंग को देखते हुए इन्वेंट्री को लेकर क्या बदलाव किए जा रहे हैं, क्या प्लानिंग है यहाँ पर, ताकि इस तरह के जो हालात अभी देखने को मिल रहे हैं फ्यूचर में ना देखें? आई थिंक जो कस्टमर जनरली वो होता है कि जब ऑन पैटेंट मॉलिक्यूल करते हैं लॉन्च के लिए, वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डर करते हैं और फिर जब देखते हैं कि नॉर्मल पैटर्न ऑफ ऑर्डरिंग फिर उसमें जाते हैं। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, इज कि यू विल ऑर्डर मोर जब भी लॉन्च होता है, एंड देन यू विल रिज्यूम अ नॉर्मल पैटर्न ऑफ ऑर्डरिंग। एंड हम इसलिए हमने we are looking to grow the business besides this customer. So as I said, ये जो customer destocking के बिना हमने still mid-teens growth किया हुआ है CDMO business में, and we look forward that कि there'll be more balanced growth going forward. अच्छा नंदिनी जी, ये जो कमोडिटाइज जो आपका सीडीएमओ स्पेस में जो प्राइसिंग का दबाव दिख रहा है, इस पे थोड़ा सा मैं आपका व्यू चाहूँगा। आप पे एग्जैक्टली इसका क्या इम्पैक्ट है, थोड़ा सा इस प्रेशर के को समझाएंगे जरा। It is a competitive market and price is part of it, but service and technical capability and scientific capability, as well as location, I think is more important. So people come to us for things like high potent API, ADCs, sterile fill finish, as well as our ability to in regulatory and to launch new products also. ओके, नंदिनी जी, सवाल ये कि क्या फाइनेंशियल ईयर 26 में केपेक्स पूरी तरह, क्योंकि हम सीडीएमओ भी डिस्कस कर रहे थे, सीडीएमओ फोकस्ड होगा या फिर आप कंज्यूमर हेल्थ केयर और हॉस्पिटल जेनरिक्स में भी निवेश करने का सोच रही हैं? यहाँ पे प्लानिंग है क्या कंपनी की? So the majority of it will be the CDMO, but we will continue to do licensing deals and R&D deals for complex hospital generics such as 505(b)(2) or differentiated products that go into the hospital channel. So एक example है ये Neoatricon का हमने launch किया है यूरोप में। वो है एक pediatric formulations जो babies है जो NICU में है, वो उनके लिए specially है। तो फॉर एग्जाम्पल, सो ये एक 505(b)(2) फॉर्मुलेशन है, तो थिंग्स लाइक दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन। ओके, नोटेड। थैंक यू नंदिनी जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच। पिरामल फार्मा आफ्टर रिजल्ट आप देखें तो डेलो के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा, 2% की करीब करीब गिरावट, और स्टॉक ने कोई अच्छा परफॉर्मेंस दिया भी नहीं। इस साल में अब तक 22% से ज़्यादा लुटका है। विकास जी, पिरामल फार्मा काफ़ी कमज़ोर लग रहा है स्टॉक, यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? जिनके पोर्टफोलियो में है वो क्या करें?
जी हाँ, जिस हिसाब से इस काउंटर ने लास्ट कुछ दिनों में एक दायरे में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे डाउन साइड मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये साइडवेज मोमेंटम में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। जिनके पास है तो 195 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी भी बन चुका है, तो मुझे लगता है होल्ड किया जा सकता है। फ्रेश पोजीशन के लिए 210 इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, उसके ऊपर अगर एक काउंटर निकलता है तो ही यहाँ पे एक अप मूव देखने मिल सकता है, जो 200 डीएमए 224 के आसपास देखने मिल रहा है, उसके आसपास से अप्रोच कर सकता है। तो फ्रेश पोजीशन के लिए मैं कहूंगा थोड़ा वेट करना चाहिए 210 का ब्रेकआउट के लिए, बट जिनके पास पोजीशन है 195 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड।